मैं हूँ विवेक और ये है बाकी डे ग्रैंड सूमो आर्क का रिमास्टर वर्जन का एपिसोड नंबर 2। और अगर इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, रिसेंट वीडियो में मिल जाएगा। जैसे ही 5 वीडियो हो जाएंगे प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी। और अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सुकुने को, जो कि अपना ह्यूमंगस शरीर लिए एंकर और बाकी के सामने खड़ा होता है। यहाँ पर वो लोगों से देख ही रहे होते हैं और यहाँ पर एकदम से वो कहता है कि मैं बाकी को चैलेंज करना चाहूंगा। और बाकी यहाँ पर पूरे तरीके से घूर कर देख रहा होता है, सुकुने को समझने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर एंकर सुकुने से पूछता है, आपका नाम क्या है सर? तो यहाँ पर सुकुने बताता है कि मेरा पूरा नाम है नोमिनो सुकुने। और उतने में ही एंकर उससे पूछता है कि आपकी हाइट कितनी होगी? तो वो बताता है 6 फुट 6 इंच। और उतने में ही एंकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आपकी जो बिल्ट है वो सच में लाजवाब है। और उतने में ही एंकर कहता है, बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कितने किलो के होंगे? उतने में ही सुकुने कहता है, हाँ इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैं अपना वजन वैसे तो नापता नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत हैवी हूँ। और उसकी इस बातों को टोकुगावा और बाकी दोनों ही प्राउडली सुन रहे होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि एक बंदा हार्नेस लेकर आता है और यहाँ पर वो सुकुने से कहता है, ये हमारे पास सबसे बड़ा साइज अवेलेबल था, हो सकता है कि आपको ये फिट ना हो, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन सुकुने उस बंदे के हेड जितना बड़ा अपना हाथ आगे करता है और उससे वो कह देता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और वो बंदा यहाँ पर सुकुने से कहता है, लेकिन बिना हार्नेस के आप ये करेंगे कैसे? ये सुनता है सुकुने और वहां से तुरंत आगे की ओर बढ़ता है और स्टैंस ले लेता है। सुकुने की इस मेढक जैसे स्टैंस को देखने के बाद ही लोग समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल भी क्लाइंबर वाला स्टैंस नहीं है। लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा करने क्या वाला है, इस तरीके से खड़े होकर आखिर ये साबित क्या करना चाहता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि सुकुने एक ब्लॉक को पकड़ता है और जैसे ही उस ब्लॉक को वो पकड़ता है और थोड़ी सी ताकत लगाता है, हम देखते हैं कि उसके मसल्स कितने ज्यादा थिक होते हैं, एकदम आयरन रॉड्स की तरह होते हैं उसके फोरआर्म्स। लोग भी ये नोटिस करते हैं, जो हाथ अभी तक देखने में चबी लग रहा था, यहाँ पर वो मसल का ढेर बन चुका है, ढेर। खैर अभी भी यहाँ पर ब्रिजपाल जो है हार्नेस पहनने के लिए मना रहा होता है सुकुने को लगातार, लेकिन वो नहीं सुनता। और उतने में ही हम देखते हैं एकदम से सुकुने खुद को लॉन्च कर देता है, अपने एक ही हाथ के बल पर पूरे शरीर को उठाकर एकदम से ऊपर की ओर वो बढ़ने लगता है। और यहाँ पर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते दूसरे ब्लॉक को वो जैसे ही पकड़ता है, उसके बाद तुरंत वो ताकत लगाता है और दोबारा से अपने भारी भरकम 200 किलो के शरीर को ऊपर की ओर धक्का दे देता है। 2 लीप में उसने आधा से ज्यादा कवर कर लिया होता है। और जैसे ही दूसरे लीप में यहाँ पर ताकत लगाता है सुकुने, हम देखते हैं कि फाइनली फिनिशिंग लाइन उसके पास होती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक ये हो जाती है कि वो फिनिशिंग लाइन को पार करके ऊपर वाले दीवार से टकरा जाता है और इतना जोर से टकराता है कि वो दीवार ही टूट जाता है। और सुकुने यहाँ पर एफर्टलेसली लैंड कर लेता है। सुकुने ने यहाँ पर बिना हार्नेस के, बिना किसी सेफ्टी के 2 लीप में ऐसी छलांग लगाई होती है कि लिटरली सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए होते हैं। और ये देखकर बाकी बहुत इम्प्रेस्ड होता है। तो तुम ही हो नोमिनो सुकुने? मैंने तुम्हारे बारे में टोकुगावा से सुना था, मैंने सुना है कि तुम नोमिनो सुकुने के सक्सेसर हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन तो बनता है। दरअसल यहाँ पर अब मुशाशी जैसा क्लोन मत सोचने लगना, ये बिल्कुल भी क्लोन नहीं है, रियल का बंदा है। और यहाँ पर इसे नोमिनो सुकुने का सक्सेसर माना जा रहा है, इसलिए इसका नाम भी वैसा ही पड़ा है। और सक्सेसर चुनने के बारे में जैसे समझाऊं तो यहाँ पर जैसे कोई मठ के बाबा जी होते हैं, जब उनकी मृत्यु का समय आ जाता है, फाइनली जाने का वक्त आ गया है ऐसा वो समझ जाते हैं, तो वो अपने शिष्यों में से एक सक्सेसर चुनते हैं। और ऐसे ही वो सक्सेसर अगला गुरु बन जाता है, जैसे कि अगला शंकराचार्य। और ऐसे ही जो ओरिजिनल नोमिनो सुकुने होंगे, उन्होंने मरने से पहले किसी को अपना सक्सेसर चुना होगा और उसके बाद उसने किसी को सक्सेसर चुना होगा, उसके बाद उसने किसी को सक्सेसर चुना होगा। ऐसे ही होते होते इस बंदे को, इस सुकुने को नोमिनो सुकुने का सक्सेसर चुना गया है, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके कला को आगे बढ़ाएगा।
और जानने लायक बात एक ये है कि सक्सेसर का ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ख़ानदान से हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सुकूने के जो ग्रेट 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 ग्रैंडफ़ादर होंगे वो ओरिजिनल नोमिनो सुकूने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने शिष्यों से चुनते हैं। शिष्य किसी भी वर्ग, किसी भी जाति से आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये चलो कि यही नोमिनो सुकूने हैं जो कि मॉडर्न युग में आ गए हैं। लेकिन इस बंदे की औकात क्या है ये आगे वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। चलो बैक टू द स्टोरी। खैर इतना सुनने के बाद वो बाकी से कहता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता कि मैं ही नोमिनो सुकूने हूँ? तो यहाँ पर बाकी जवाब में कहता है, क्योंकि तुम बिहेव वैसा कर रहे हो। तुम्हारी जो स्टाइल है वो एक सूमो की ही स्टाइल है। जिस तरीके से तुमने लीप किया, जिस तरीके से तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सब देखकर मैं जान गया। उतने में यहाँ पर सुकूने कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम मेरे स्टैंस की बात कर रहे हो। हाँ ये तो सच है कि ऐसा स्टैंस क्लाइंबर्स नहीं लेते, ये एक सूमो स्टैंस ही है। और क्या क्या नोटिस किया तुमने? तो यहाँ पर बाकी बताता है कि जिस तरीके से उसने पकड़ा था उस ब्लॉक को और अपने शरीर को जिस तरीके से उसने धक्का दिया, जो लचक उसने दिखाई, ये एक सूमो ही अच्छे से कर सकता है, इतना भारी शरीर होने के बावजूद। और उतने में ही यहाँ पर एकदम से बाकी से पूछता है सुकूने कि तुम्हें सूमो के टेक्निक के बारे में काफी पता है, क्या तुम भी एक सूमो हो या बनना चाहते हो? लेकिन ये सुनकर बाकी कहता है, हाँ मैं सूमो बनना तो नहीं चाहता और ना ही मैं सूमो हूँ, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि उनकी कुछ मूव्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ पर बाकी उसी वर्ल्ड क्लास किकिंग की बात कर रहा है जो कि रियल लाइफ में भी सूमो किया करते हैं और ताइमा नो खाया ने ही इसे फेमस किया था और सुकूने का ये सबसे बेस्ट माना जाता था क्योंकि वो ग्रैंड सूमो थे यार। और उतने में बाकी कहता है, क्या पता अगर मैं थोड़ा सा सीख जाऊं तो मैं भी एक रिकीशी बन सकूं। और ये सुनकर सुकूने कहता है, हाँ बिल्कुल तुम में पोटेंशियल है, मैं देख सकता हूँ। और उतने में ही बाकी एकदम दबी आवाज में सुकूने से कहता है, तो चलो अब दिखाओ। और उतने में ही सुकूने कहता है, दिखाओ मतलब क्या देखना चाहते हो तुम? तो यहाँ पर एकदम से बाकी कहता है, ओह कम ऑन, इतने सीधे मत बनो, तुम ऐसा कुछ तो जानते होगे जो तुम मुझे अभी के अभी दिखा सकते हो, कोई तो टेक्निक होगी तुम्हारे पास, चलो शैडो सूमो ही दिखा दो। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि अपने दोनों हाथ को जोड़ता हुआ सुकूने कहता है, ठीक है जैसा तुम बोलो। खैर फाइनली यहाँ पर एक अच्छा सा स्टैंस ले लिया होता है एकदम से सुकूने ने। ये वही स्टैंस है जो कि फाइट शुरू होने से पहले सूमो लेते हैं। खैर एकदम ऐसा करके वो बढ़ता है आगे और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने मूव को स्टार्ट करता है। बहुत ही ताकत के साथ वो आगे बढ़ता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो किसी के ऊपर चार्ज कर रहा हो। और ये चीज वहाँ की सारी पब्लिक नोटिस करती है कि सुकूने एक अजीब सा एक्ट कर रहा होता है, मतलब जैसे वो सही में ताकत लगा रहा हो, किसी चीज में तो वो ताकत लगा रहा है, ऐसा देखकर फील हो रहा होता है सभी को सुकूने को देखकर। खैर उतने में हम देखते हैं कि बहुत भोली नजरों के साथ बाकी की तरफ देखता है सुकूने और यहाँ पर बाकी चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ अलग ही दिखता है। सुकूने के बगल में उसे दिखता है कि एक और इनविजिबल सूमो ताकत लगा रहा है। यहाँ पर उसका चेहरा देखकर लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर वो कौन है, लेकिन यहाँ पर सूमो कंपटीशन लिटरली शुरू हो गया होता है। यहाँ पर सुकूने ने उसे बेल्ट से पकड़ा रखा होता है और यहाँ पर उसने भी सुकूने को उसके बेल्ट से पकड़ा रखा होता है। सुकूने ने अपने मन से इस सूमो को क्रिएट किया होता है और यहाँ पर सभी लोग इसे फील कर पा रहे होते हैं और देख भी पा रहे होते हैं। यार इससे पहले कि आगे कुछ लोग बोले, हम देखते हैं कि सुकूने ताकत लगाना शुरू करता है। वो सूमो की बेल्ट को खींचकर इतनी ताकत से झटकाते हुए ऐसे फेंकता है उसे कि देखने लायक माहौल हो जाता है। सभी के सभी चौंक जाते हैं, उन्हें फील होता है कि वो सूमो उन्हीं की तरफ आकर गिर रहा है। सुकूने की इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि लोग यहाँ पर लिटरली बात कर रहे होते हैं उस बारे में कि कैसे वो सूमो उनके ऊपर से गिरा। और इसी इच्छा शक्ति के साथ सब्सक्राइब बटन में क्लिक जरूर करना। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सिनेरियो में लोग लिटरली धराशायी हो गए होते हैं कि जैसे सच में एक भारी भरकम सूमो उनके ऊपर फेंक दिया गया हो। लोग लिटरली जमीन में गिरे पड़े होते हैं, बेसुध हो गए होते हैं कई तो। और ये देखकर बाकी एकदम से सुकूने से पूछता है, तो कौन था वो सूमो? मैं जानता हूँ कि तुमने किसी के बारे में तो सोचकर उसे बनाया था, कौन है वो, हम भी तो जाने जरा। और यहाँ पर उतने में ही सुकूने कहता है, वो मेरा दोस्त था हीको,
लेकिन उसकी ग्रैपलिंग टेक्निक थोड़ी सी इमेच्योर है। खैर इसी इच्छा शक्ति के प्रदर्शन के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। खैर इसके आगे क्या होगा ये तुरंत ही नए चैप्टर आने पर पता चल जाएगा, और वो नए चैप्टर में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है तो चिंता की बात है ही नहीं। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।